यात्रा से पहले मुकेश सैनी भावुक हो गए। मुकेश सैनी ने अपना सारा सच बता दिया कि आखिर उन्होंने एनडीए का साथ क्यों छोड़ा, आखिर एनडीए उनके साथ क्या गलत की थी, आखिर एनडीए ने उनको मांगे दी थी, एनडीए ने उनको अभी भी सीएम का पद दिया है। सीएम के पद के बारे में बोला है, राज्यसभा बुलाने के भी लिए बोला है मुकेश सैनी को। लेकिन मुकेश सैनी कहते नजर आए हैं कि वो महागठबंधन के साथ खड़े हैं, क्योंकि एनडीए हमेशा ऐसा ही करता है। सारा सच खोल दिया है मुकेश सैनी ने। मुकेश सैनी ने सारा सच बता दिया है कि आखिर एनडीए से वो अलग क्यों हुए, आखिर एनडीए से उनका साथ क्यों छूटा और महागठबंधन के साथ क्यों आए मुकेश सैनी। सारा सच मुकेश सैनी ने खोल दिया। एक बार सुनिए उनके मुंह से कि क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सैनी। लोगों ने देखा होगा, शानदार कार्यक्रम हुआ। बिहार के जनता, युवा, गरीब, सभी जाति, सभी धर्म के लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ है। अनेकों समस्या राज्य में है और हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं कि अनेकों समस्या को कैसे दूर करें। खास करके गरीब पिछड़ी जाति के साथ जो भेदभाव हो रहा है, ऐसे तो हम लोगों ने सुना करता था कि गरीब पिछड़े समाज के साथ वर्षों से, सैकड़ों साल से लोगों ने अन्याय करते आ रहा है। लेकिन अभी मैं खुद स्वयं में एहसास करता हूं, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है, उस लड़ाई में कोई हमें बराबरी में रखना नहीं चाहता है। तो हमें आगे बढ़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो देंगे कभी। थोड़ा सा 4 कदम आप आगे बढ़ जाते हो तो खींच के आपको पीछे रख देता है। तो इसका इंटेंशन, आगे आप चलो तेजी से, तो इसका इंटेंशन यही है कि एक लंबे समय से इस भारत पे कुछ लोगों का वर्चस्व है, कब्जा है, और वो नहीं चाहता कि ये कब्जा को हम दूसरे के हाथों में दें। क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने गरीबी से जिंदगी को जीते हुए बॉम्बे जैसे शहर गए, मेहनत मजदूरी किए और मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल किए। मुकाम हासिल करने के बाद बिहार में जब मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन ऐसे जगह पे समय में हमारे लोगों के रहने के लिए उनके पास घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, उसको बेसिक जो बुनियादी व्यवस्था होना चाहिए, सुविधा होना चाहिए, वो नहीं है। गांव में आप देखिएगा, इलाज के अभाव में बच्चा दम तोड़ दे रहा है। तो अनेकों समस्या, तो उसको दूर करने के लिए हमें लगा कि नहीं, हम अपने लोगों के लिए कुछ तो लड़ाई लड़े। जो सिस्टम में, सरकार में बैठा है, उनसे हम सवाल करें और मैं एक अच्छा जिंदगी, बेहतर जिंदगी, लाखों करोड़ रुपया कमाने वाला जिंदगी को छोड़कर और अपने लोगों को दुख को एहसास करते हुए उनके दुख को दूर करने के लिए आप लोगों के साथ मिलकर तमाम बिहार के निषाद के सभी 22 उपजाति, बीन, बेलदार, नुनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर, गोरी, केवट, गंगोता, तमाम हमारे जितने भी निषाद के है उपजाति, सबके साथ मिलकर हमने एक बिहार में मुहिम छेड़ा। मुहिम छेड़ते छेड़ते, आंदोलन करते करते एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिया हमने। अब पॉलिटिकल पार्टी बनाकर आपने देखा कि किस तरीके से 2020 में हम सत्ता के नजदीक पहुंच गए, यानी कि सत्ता तक पहुंच गए। 4 विधायक बना, हम मंत्री बने और मैंने सोचा कि ये सरकार में कुछ अलग, बहुत अलग करूं, लोगों के लिए जीवन स्तर को सही करने के लिए मछली पालन में बड़े पैमाने पे काम करे। जो हमारे राज्य में आंध्र प्रदेश से मछली बिहार आ रहा है, वो रोक कर हमारे राज्य में इतना मछली का उत्पाद करे कि इस राज्य से दूसरे राज्य जाए। डेयरी में, दूसरे राज्य से डेयरी में दूध हमको महाराष्ट्र से बिहार लाया जाता था। हमने देख के चौंक गए कि महाराष्ट्र जैसे ड्राई स्टेट, जहाँ सूखा है, हरियाली कम है, और वहां पे ऐसे अगर दूध अगर हम बिहार ला रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शर्म की बात है। यहाँ पे हमारे पास लोग है, पानी है, हरियाली है, उसके बाद भी हम इतना पीछे हैं। हमने इसके लिए महाराष्ट्र में जाके इंदापुर,
शरद पवार जी के क्षेत्र हैं, मैं वहाँ पे जाके विजिट किया कि कैसे ये लोगों को इतना डेयरी इंडस्ट्री में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अलग अलग फैक्ट्री को मैंने विजिट किया, वहाँ के किसान से मैं मिला, किसान से बातचीत किया, तो हमें समझ में आया कि ये जो काम वो लोग कर रहे हैं वो काम हम भी कर सकते हैं। और उस पर हमें बिहार में अगर हम काम करते हैं तो बड़े बड़े जितने अमूल है वो सबको हम लोग टक्कर दे सकते हैं। तो हमने उस पर हम काम करने के लिए हमने प्लान किया, सोचा, और बहुत तेजी से मैं काम कर रहा था। हर एक चीज को लिखित में हम ऑर्डर करने लगे। तो ये चीज जो है हमारे सहयोगी और खास करके भाजपा को क्या अच्छा नहीं लगा। वो देखा कि एक लड़का बॉम्बे से आया, अपने लोगों को जागरूक करके सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाह रहा है, और अभी हमारे सहयोगी बन गए। जिन समाज को हम एक टिकट के लिए अपने दरवाजा पे उसके माथे को टिकाते टेकना पड़ता था, चप्पल घिस जाता था, एक टिकट नहीं देते थे, आज वो लोग आज हमसे गठबंधन कर रहा है, सीट ले रहा है और अपने नाम, फेम, शौहरत सब पाना चाह रहा है। एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने हमें, हमारे विधायक को पहले हमसे खरीद लिया, हमारे पार्टी के विधायक को खरीद लिया, उसके बाद हमको सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये सिर्फ उनको मुझसे लड़ाई नहीं है, उन्होंने तो कई बार हमको ऑफर किया कि आइए मेरे साथ रहिए, पार्टी के को हमारे में मर्ज कर लीजिए, भविष्य में हम आपको सीएम बनाएंगे। राज्यसभा हो, भारत सरकार में मंत्री हो, ये सब चीज हमेशा समय समय पे हमको ऑफर हमेशा करते रहा, और आज से नहीं 2016 से ही लगातार। लेकिन हमने कहा था कि मैं अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। तो मुझे देने के लिए तो उसके पास बहुत कुछ है और बहुत दे भी देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को लिए मिले, हमें नहीं चाहिए। उनका यही सोच है कि हम आपके लोगों को नहीं देना चाहते, क्योंकि हम आपके लोगों को अगर दे देंगे तो हमारे खेत में मजदूरी कौन करेगा, मुझे मालिक कौन कहेगा। तो लड़ाई इस बात का है कि वो आपको इस आजाद भारत में सर उठा के जीने के लिए नहीं देना चाहता है। उनके मन में एक बैठ गया है कि इसके पूर्वज गुलाम था, ये भी गुलाम रहे और इनके आने वाला पीढ़ी भी गुलाम रहे। तो ये जंजीर बहुत बड़ा है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जंजीर को तोड़ा जाए। अब कितना सफल होंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे अपने आप को पे भरोसा है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं माना। जैसे दशरथ मांझी बिहार के लाल ने मन में ठान लिया तो पहाड़ को छेनी से तोड़ तोड़ कर वो रास्ता बना दिया। उसी तरीके से मेरा अपने आप पे भरोसा है कि मैं संघर्ष भले जितना भी बड़ा हो, सफलता एक न एक दिन मैं हासिल करूंगा। और इसी को लेके आज बिहार में मैं घूम रहा हूं, काम कर रहा हूं। आज देखिए, बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिया। जब तक वोट का अधिकार नहीं था तो हमको इंसान नहीं मानते थे, जानवर के जैसे मानते थे। और ये बात मेरा नहीं कहना है, ये देश के सबसे बड़ा स्वयं सेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि जिस समाज को, जिन लोगों को हमने 2000 साल तक पशु के जैसे ट्रीट किया, पशु के समान उनको हम समझते थे, आज उनको हमको बराबरी में लाने में क्या दिक्कत है। यानी कि हमारी उनसे विचारधारा बिल्कुल ही मैच नहीं होता है, लेकिन उनके कुछ बातों में हमें निश्चित तौर पे सच्चाई है। वो जो कहे वो सही बात है। तो आज बताइए, देश जब गुलाम था, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा और इस देश को आजादी दिलाई। पहले राजा महाराजा हुआ करता था, राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, जिसके पास वोट होगा वो अपने वोट के दम पर देश का या राज्य का या वार्ड का हो या लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करेगा। ऐसी ही वीडियो क्लिप बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।